मैया, मैंने कहा था ना कि मुझे एक मौका दे। देखा कैसे सारी बच्चियों ने अपनी अपनी मम्मियों को उस सोफा फाड़ने वाली का नाम बता दिया। पर वो है कौन, पता तो चले। एक मिनट, इससे पहले कि आप उसका नाम ले, मुझे कुछ कहना है। मैया, जिसने भी किया हो, है तो बच्चियां ना, ज्यादा भारी सजा मत देना। लल्ला, अगर तुझे अपनी बच्चियों से प्यार है तो उससे कहीं ज्यादा मुझे अपनी पोतियों से प्यार है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि पता तो चले ये शरारत किसने की है, ताकि उसकी परवरिश में सुधार हो सके। हाँ, बात तो एकदम सही है मैया। तो बहुओं बताओ। और प्रार्थना बहू, तुम तो शुभ समय की राह देखोगी ना? नहीं नहीं भैया, अभी ही है शुभ मुहूर्त। सबसे पहले मैं ही बता देती हूँ, सोफा फाड़ने वाली मेरी ही पुत्री है। हाँ दीदी, वो आपकी भी तो बेटी जैसी है और मेरी तो बेटी ही है। पंजीरी, मेरी बेटी भी तुम्हारी ही बेटी है। ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी को तुम सब अपनी बेटी मानते हो। अवश्य प्रेमा भगिनी, अवश्य। तुम्हारी बेटी मेरी ही बेटी है, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी समान है। परंतु अरे कहा आप लोगों ने मेरी बेटी आपकी बेटी लगा रखा है, नाम लीजिए ना। चंचल, शक्ति, सुरीली, हैर्य, मती। सबने अपनी अपनी बेटियों के नाम लिए, इसलिए मैं भी पीछे रहना चाहती नहीं। वाह, पहले बच्चियों ने एक दूसरे का नाम लेकर तुम्हें बेवकूफ बना दिया, और अब अपना अपना नाम लेकर तुम्हें बेवकूफ बना रही है। कन्हैया, अब कुछ नहीं होगा। तेरे पास वो मनाली की टिकट है ना, फाड़ कर फेंक दे। अब कोई मनाली नहीं जाएगा। मैया, यहाँ काहे बैठी है मैया, और कहाँ सोच रही है? पता नहीं कहाँ चूक हो गई बच्चों की परवरिश में। साम दाम दंड भेद सब प्रयोग कर लिया, लेकिन बच्चे हैं कि सोफा फाड़ने वाले का नाम ही नहीं बता रहे। हाँ मैया, पर ये भी तो हो सकता है कि बच्चों ने सोफा फाड़ा ही ना हो। नहीं लल्ला, भूल तो उनमें से किसी एक से हुई है, पर बात सोफे के कपड़े की नहीं है। मैं तो परेशान हूँ कि उनकी एकता पे खुश हो या वो अपनी एकता का इस्तेमाल करके हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, इस बात पे रो। मैया, तू बहुत परेशान हो रही है मैया। देख, बहुत रात हो गई है, तू जाके सो जा। चल जाके सो जा भैया। क्या बात करें हम आपसे, क्या बोलना, क्या बोलिए ना, पूछो मत यार। मेरा के सारे एक्टर गधे हैं, गधे। क्या 2 दिन लगा एक चीज सिखाने में यार। हमें तो ऐसी पस्त हो गई है ना कि घर आके पंजीरी जी के रसोई का खाना भी ना खा पाते हैं, अपने जालिम सासू माँ का खून भी ना पी पाते हैं। गुरु, क्या बात करें, ऐसे जिंदा लाश की तरह पड़ जाते हैं। अरे मिश्रा जी, कल बात करते हैं रिहर्सल में मिल के। अभी रखिए फोन। हद है यार, सोने भी नहीं देगा कोई। सिस्टर्स, ये क्या हो गया? कोई तरीका नहीं है दादी को मनाने का? बुद्धि, हमने सारे तरीके आजमा लिए, लेकिन दादी को चाहिए कि हम सोफा फाड़ने वाले का नाम बता दे, और हमें पता ही नहीं है कि किसने सोफा फाड़ा है, तो हम कैसे नाम बताएं? मुझे तुम लोगों के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सिस्टर्स। बुद्धि, तू उदास मत हो, हम तेरे से वीडियो कॉल करके न्यू ईयर बना लेंगे। हाँ, और मेरा बनाया हुआ गाना भी गा लेंगे। तो हमारे वजह से अपना मूड मत बिगाड़। हाँ बुद्धि, तो हम सब की तरफ से वहाँ पर खूब खेल, बर्फ के गोले बना, स्नोमैन बना, हम बस वीडियो पर देख के खुश हो जाएंगे, है ना सिस्टर्स? यस, हम वीडियो में देख के खुश हो जाएंगे। दामाद से उठो। बोलो लेडे।
तुम्हारी जरूरत कैसे हुई संसार के सामने जुबान खोलने की? ए जीजा उठो यार। मनिंदर सिंह, तुम्हारे बंद कर दो इस बंदी को और चुनवा दो पत्थरों में। उठो दामाद! अरे उठो, आके खोलो। क्या है सासू माँ, क्यों जीना हराम कर रखी हो? इतना आराम से सो रहे थे हम, इतना थके हुए हैं। अच्छा, इतना थके हुए हो कि खुली तलवार के साथ सोफे पे लेट जाओगे? लो, अरे घर में शोर ना हो, चुपचाप आके बिना खाए पिए यहाँ सोफे पे कलट जाते हैं, फिर भी आप लोग को चैन नहीं है। अरे ऐसा दामाद और जीजा मिलता ना हमको, पैर धो के हम पानी पीते हैं। लल्ला, ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो इन्हें बुरा लग जाए। समझा इन्हें कि इनकी वजह से घर में क्या भूचाल आया है। भूचाल? हाँ जीजे, तुम यहाँ रोज रात को एक खुली तलवार के साथ सोफे फाड़े जा रहे हो। और हम वहाँ बच्चों पे शक करके उन्हें और खुद को परेशान किए जा रहे हैं। वो भैया, अरे बाप रे, कितना धार है तलवार में। अगर हमको पहले पता होता ना तो हम तो क्या ऐसे सीधा नीचे रख के और सो जाते। मैया शांत हो जा मैया, शांत। क्या शांत हो जा? तलवार दामाद ही चला रहे और तानों के तीर मैंने बच्चों पर चला दिए। बहुत बड़ी भूल हो गई लल्ला। ये भूल तो मैं सुधार नहीं सकती, लेकिन बच्चों को गलत समझने की भूल का सुधार तो करना ही पड़ेगा ना। दादी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप सामने से मुझे कह रही हैं कि मैं ये डब्बा खोलूं। हाँ, और डब्बा खुलते ही चंचल तू अटैक कर देना, और बाल गणेश तू खाना बड़े शान से, बड़े आराम से, और सुरीली तू खाते खाते गाना। दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है। शक्ति, तू खोलेगी या? खोलना जल्दी। शक्ति, बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू नहीं, माफी के लड्डू। माफी के लड्डू? हाँ, माफी के लड्डू। मैंने तुम सब पे बेकार में ही शक किया। मुझे पता चल गया है कि सोफे का कपड़ा तुम में से किसी ने नहीं फाड़ा था, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। ये है बचत का चिवड़ा। कल की बची रोटियों से मैंने चिवड़ा बना दिया है। क्यों? अरे रास्ते में बाहर से नाश्ता नहीं लेना पड़ेगा ना। हो गई ना बचत। पप्पे। दीदी, आप क्या कर रही हैं? भोली, घर से प्रस्थान करने हेतु शुभ एवं मंगलमय समय सारणी देख रही हूँ, ताकि इस बार हमारे मनाली जाने के प्रायोजन में कोई बाधा ना आ जाए। हे भगवान, मदद करो। हे भगवान, ऊपर क्या करूं उस परी का मैं? क्या हुआ प्रतिभा बहन? अरे क्या क्या हुआ? परी से सिर्फ मैंने इतना कहा कि परी रानी, जरा ये भारी बैग मुझे बाहर तक रखनी है, हाथ लगा दो। लेकिन नहीं, क्या किया पता है? ऐसे मुझे हाथ लगा कर कहती है, प्रतिभा प्रतिभा, तुम्हारी बारी, तुम मुझे पकड़ो करके सन्न करके भाग गई वो। प्रतिभा, यहाँ जाने का समय हो रहा है और
परी बता रही है कि आप उसके साथ चोर पुलिस खेल रही हैं। देखो देखो, नहीं 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 कन्या जी, मैं कोई चोर पुलिस नहीं खेल रही हूँ। अरे वो तो परी ये है। सब छोड़िए और वो टिकट चेक कीजिए। देखिए वो बस तो समय पर जा रही है, तब तक हम दुकान पर बात कर लेते हैं। हाँ कतरू, हाँ तो हम ये कह रहे थे, हम थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, दुकान को अच्छे से संभालना। कोई भी गड़बड़ की ना तूने तो देख लेना, और वो जो स्टॉक है ना, वो जो नया वाला आने वाला है। हाँ शुभ है, मिल गई शुभ समय सारणी। प्रतिभा भगनी, जरा देख के बताओ ना, हमारी बस का समय क्या है? तो बताओ बच्चों, मुझे माफी मिली कि नहीं? दादी, हम आपको एक ही शर्त पे माफ करेंगे, और वो है कि मैं तुम सबको मनाली लेके जा रही हूँ। क्या? हाँ, हम पूरे परिवार के साथ आज मनाली जा रहे हैं। तुम सबने फिर उछल कूद शुरू कर दी? सॉरी 15 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट में तैयार हो जाओ। और बाकी के 5 मिनट कर लो उछल कूद। क्यों, अब क्या हुआ? कन्या जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। नंदोई जी ने 31 तारीख की टिकट बुक करवाई है। हाँ? प्रतिभा भगनी, आज 31 तारीख ही है। हाँ, और आज ही तो जाना है। हो गया? अरे कन्हैया जी, नंदोई जी ने 31 दिसंबर की नहीं 31 मार्च की टिकट बुक करवाई है। कहाँ? ये देखो। 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च? अरे 31 दिसंबर की टिकट लानी थी, ये कब कहा आपने बुजुर्ग लेडी? साफ साफ कहा था, पूरे परिवार के साथ नया साल मनाने मनाली जाना है। और नंदोई जी, 31 दिसंबर के बाद ही नया साल शुरू होता है ना? ये किसने कह दिया 31 दिसंबर के बाद नया साल शुरू होता है? 31 मार्च के बाद में नया साल शुरू होता है। हमारे यहाँ कितने व्यापारी हैं जो 31 मार्च के बाद नया साल मनाते हैं? अरे सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं क्या? आप ही बताइए प्रतिभा जी। अरे ऐसे ही हम आज परेशान हैं। इतने जाहिल लोग हमारा परफॉर्मेंस देखने आए थे, तालियां बजाने के बजाय हमको स्टेज से भगा दिया। स्टेज से पर्दा, कुर्सी सब नोच नोच के तोड़ ताड़ के फेंक दिया। हमारा कपड़ा तक छीन लिया, तलवार भी छीन लिया मेरा। अच्छा होता कि वो आपके सर पर चढ़े एक्टिंग के भूत को भी छीन लेते। एक काम ढंग से नहीं होता आपसे। ये टिकट 31 दिसंबर का मंगाया था, 31 मार्च का ले आए। वही तो। क्या सासू माँ, अब महीना गिन रही हो? अरे मेहनत देखो, कितना भीड़ को चीर के वहाँ तक पहुँचे, इतना सेटिंग लगाने के बाद हमको टिकट मिला, और हमारी तारीफ करने के बजाय यहाँ दिसंबर और मार्च को लेकर बैठी हुई है। दामाद जी, हर बार आपकी गलती की सजा बच्चे भुगत रहे हैं। सोफे का कपड़ा आपने फाड़ा, लेकिन डांट बच्चों को पड़ी। टिकट आप गलत लेकर आए हैं, और दिल बच्चों का टूटा है। अब जो होना था हो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जो होने वाला है ना, उसमें हम कर सकते हैं। उसमें अगर आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, तुरंत बुलाइएगा, हम मदद करेंगे। हाँ, अभी जाते हैं। हे भोले, दामाद जी के दिमाग का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बच्चों के दिल का क्या करूं? नए साल में हर घर में खुशी आएंगी, पर मेरी बच्चियां उदास बैठी रहेंगी।
तो ऐसे कब तक उदास बैठे रहोगे बच्चों? तो क्या करे पापा, जब हमारी गलती थी ही नहीं फिर भी हमें सजा मिली। और दादी ने हमसे प्रॉमिस किया था कि मनाली घूमने जाएंगे, दादी के साथ नया साल मनाएंगे, बर्फ गिरती भी देखेंगे। याद रखो बच्चों, जब कभी अपने मन की ना हो ना तो इसका मतलब होता है कि भगवान के मन की होने वाली ये चीज। मतलब भगवान जी नहीं चाहते कि हम बर्फ गिरते हुए मनाली देखने जाएं? हाँ, क्योंकि वो हमें यहीं मेरठ में बर्फ गिरती दिखाना चाहते हैं। मेरठ में? पापा हमारे यहाँ तो कभी बर्फ नहीं गिरी। आज गिरने वाली है। यही बताने आया था मैं आप सबको कि उदास मत हो। आज रात को नए साल के वेलकम की तैयारी करो, क्योंकि आज रात हम सब मिलके बर्फ गिरती हुई देखेंगे। आप सच कह रहे हैं पापा? हाँ मेरी बच्ची, आज रात को मेरठ में बर्फ गिरेगी। हेलो, धीरे धीरे आराम से। एक कदम उतरना नीचे, धीरे 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 धीरे, या रुक जाओ। पापा बर्फ कब गिरेगी? बस बच्चों, वक्त आ गया है। मेरे 3 गिनने पर आप लोग सब अपनी आंखों की पट्टी खोलोगे और फिर देखो क्या होता है। ये सब भैया, तो बच्चों तैयार हो? तो मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3। बर्फ के साथ खूब मजे किए और हमने बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे के मुंह पे फेंके और बर्फ के गोले बना बना के सभी के कपड़ों में डाले। बहुत मजा आया, गाना गाया, नाचे, कूदे, बहुत मजे किए। लेकिन सिस्टर्स, मौसम विभाग के अनुसार मेरठ में कहीं बर्फ नहीं गिरी। हाँ, क्योंकि बर्फ पूरे मेरठ में नहीं गिरी थी, वो तो सिर्फ हमारे घर पे गिरी, हमारी खुद की प्राइवेट बर्फ जो भगवान जी ने सिर्फ हमारे लिए भेजी थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है बुद्धि, जिस घर में हमारे पापा जैसे पापा हो उस घर में सब कुछ हो सकता है। मतलब ये कि आज हमारे घर पे हुई बर्फ की बारिश पापा ने करवाई। पापा ने? हाँ, फूफा जी छत पे बर्फ बनाने वाली मशीन लेके खड़े थे और पापा ने उस मशीन से हमारे लिए बर्फ गिरवाई। अपने पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। बच्चों, आप सबको पता था कि वो बर्फ की बारिश मैंने करवाई है? हाँ पापा। और फिर भी आप लोग खुश थे? हाँ पापा, हम बहुत खुश हैं पापा, क्योंकि हमारे पापा हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पापा, वी लव यू पापा। लव यू बेटा। वी ऑल लव यू पापा। लव यू बच्चों। थैंक यू पापा।